ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज यहाँ पे जूस बनाते हो। अच्छा वह जूस बन जाएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे ये हो क्या रहा है भाई, क्या खा रहे हो तुम लोग? हम खा रहे हैं हेल्दी फ्रूट। हेल्दी फ्रूट खा रहे हो? हाँ। ये किसने बताया कि तुम्हें कि ये हेल्दी फ्रूट है? मैं और बर्थडे के खा रहे हम। तो ये तुम नाश्ते में क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट क्या खा रहे हो? ब्रेकफास्ट खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो, ये है क्या? ये सैंडविच है। सैंडविच है? ओ वाह भाई तुम लोग की तो निकल पड़ी, सैंडविच खा रहे हो यार। अरे वाह, अरे वाह। पापा मारते हैं दूसरे बच्चे की तरफ। चलो भाई बताओ भाई अनाया तुम क्या खा रही हो? मैं सैंडविच खा रही, मैं भी। अच्छा तुम भी सैंडविच खा रही हो, ये इतना बड़ा हो। और ये क्या रखा हुआ है तुम्हारी प्लेट में? ये हम्म, एप्पल। ये एप्पल तो नहीं है। एप्पल। एप्पल कब से ऐसा होने लगा? एप्पल नहीं है। नहीं ये तो वो है भाई, फ्रूटर है या मौसमी है ये तो। फ्रूट है, फ्रूट अभी है। ऑरेंज भी नहीं आया है, ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा भाई चलो ये लोग कर रहे हैं नाश्ता। यहाँ पे भाई इनकी फरमाइशें बढ़ गई हैं और अब ये हो रहा है कि भाई इसको जो है इसका जूस निकाल कर दो। तो भाई चले क्या कहते हैं, और हम इसका जूस निकाल कर इन लोगों को देते हैं। बहुत जूसी तो है यार, ये जूसी बहुत है। चलो भाई जब तक हम इनको जूस देते हैं। जूस पीने जा रही है? मैं एलन जूस। एरन जूस पीने जा रही है भाई, ऑरेंज नहीं एरन जूस पिएगी। ऑरेंज हमारे पास ज़रा कम था तो जूस हमारा कम बना, तो इसलिए हम जो है ये एरन जूस को इसमें डाल देते हैं अनाया के लिए और ये शनाया के लिए। चलो भाई दोनों का हाँ को चलो भाई ये रहे ये लो। क्या कौन सा जूस है शनाया ये? ऑरेंज जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक दोस्तों नए व्लॉग में आपके सामने है। यार बच्चे आप जैसा कि देखते आ रहे पीछे के बच्चे भी बैठ के सैंडविच वगैरह का नाश्ता कर रहे थे और फिर इन्हें मैंने जूस दिया जाकर कि भाई नाश्ता तो ये लोग कर रहे थे, जूस मैंने दिया इन्हें। और ऐसा कौन आया है आज घर में जो हम लोग कर रहे हैं आराम, जो मैं बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ आराम उनके आने से। और भाई मेरा आप बता रही हूँ ना कि भाई मुझे आज नाश्ते की बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। आज मेरा नाश्ता भी मुझे इतना सजा के मिला है यार, मैं तो इतना सजा के अपना नाश्ता कभी करती ही नहीं थी। ये देखें मुझे सारी चीज़ें मिली हैं, कटलेट्स भी मिला है, सब्जियां भी मिली हैं दो दो, मुझे रोटी भी इतनी ज़बरदस्त मिली है। तो यार ये मेरे हिसाब से मुझे नाश्ता मिल गया है। तो मैं तो यार यहीं बैठ गई नाश्ता लेने के बाद। इतना सजा के कोई अगर आपके लिए नाश्ता दे आपको सुबह के टाइम पे, आपको तो कितना मज़ा है यार नाश्ता करने का, अपने ही एक मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें बनी हुई भी बहुत अच्छी हैं। यार मैं तो अपना नाश्ता करती हूँ इंजॉय। और आप लोग बताइएगा कि मेरे घर में आज कौन आया, ठीक है, जो मुझे इतना मेरा ख्याल रख रहा है। आज वाकई यार नींद भी पूरी हो गई और देखें चाय भी कितनी अच्छी मुझे मिली है आज। चाय भी इतनी ज़बरदस्त आज मुझे अच्छी सी भर के मग में मिली है यार, ज़बरदस्त यार मज़ा आ गया कसम से। तो जो है ना क्या कहते हैं ऐसी फीलिंग्स जब आती है बड़ा मज़ा आता है यार। नींद पूरी हो जाए आपकी, थकान उतर जाए आपकी, आप फ्रेश हो जाओ। नाश्ता भी हमने कर लिया, इतने मज़ेदार नाश्ता था यकीन करें, आज सबसे हटकर अलग सा नाश्ता था बिल्कुल। और साथ में जो है क्या कहते हैं ये मग भर के चाय। अब हम इस चाय को एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं तो फिर थोड़ी सी आँखें हमारे जो है दिमाग जाएगा। और ये बच्चे हमारे घर में उधम करके रखे हुए हैं, ठीक है। चले भाई आप लोग फिर एक दफ़ा गैस करें यार, कौन ऐसा शख्स है जो आपका इतना ख्याल रख रहा है, आपको इतना इतना इम्पोर्टेंस, आपको आप उसके लिए इतने अहम हो कि वो आपकी इतनी सारी चीज़ों को ख्याल रख रहा है। यार आप लोग ज़रूर गैस कराओ, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस अब मैं चले चाय पीती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि हम दिन का आगाज़ कैसे करेंगे। सुबह तो हो चुकी है हमारी भाई, सुबह बड़ी फ्रेश हुई है, बड़ी अच्छी हुई है और बहुत ही शानदार हुई है यार। चले आप गैस कीजिए जब तक मैं चाय। हाँ भाई आज तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं भाई, आज तो ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई करने को। आज तो भाई ऐसे मुझे आज आपने देखा कि सुबह उठी तो बच्चे नाश्ता कर रहे थे, मैंने खाली उनको जूस दिया, ठीक है। बाकी मैं जब फ्रेश होकर आई, ज़रा मुंह हाथ धोकर आई तो मेरे हाथों में नाश्ते का ट्रे था और वैसे इतने मज़ेदार नाश्ता, ओह माय गॉड मज़ा आ गया। फिर आपने देखा है फिर मैं गई नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मेरे घर के तमाम काम यानी सब कुछ ओवरऑल हो गया। और मज़े की बात है अभी ज़रा सा ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रा थकान हो रही है, थोड़े से जो है ना
थोड़ी सी बीपी लो हो रहा था तो अरे नहीं नहीं अब नहीं नहीं रहने दे, अरे नहीं नहीं, अरे अच्छा थैंक यू सो मच। अरे ये देखें भाई, नींबू पानी का गिलास भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना, तो नींबू पानी पीते हैं। थैंक यू सो मच यार, आपने इतना ख्याल। उफ, मतलब ऐसे यार जिंदगी जो है ना, मतलब ऐसे इतने अरसे बाद ऐसी जिंदगी, मतलब यार हर घर में हर घर में जो है ना, अगर ऐसा कोई इंसान हो ना, तो मतलब किसी को भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत ना हो यार। मज़ा आ गया आज तो। और पता है क्या, अभी ना हमें एक मतलब एक गैदरिंग है हमारी, रात में है, अभी तो नहीं, खैर से रात की है। तो मैं परेशान हो रही थी, तो उन्होंने मतलब पता है मेरे कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं, मेरी मेरी ज्वेलरी, मेरे चप्पल, मेरे कपड़े सब निकल गए हैं। और मज़े की बात, एक और ऑप्शन भी आया मेरे पास कि भाई कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, बच्चे भी यहीं घर पे रहेंगे, तुम अकेले जाना और अकेले फुल ऑन एंजॉय करके आना। मतलब जो है ना, कोई टेंशन नहीं है, अगर हस्बैंड के साथ जाना है तो चले जाओ, वरना बच्चों को यहीं छोड़कर मतलब आप बेफिक्र हैं, बच्चों को खाना भी खिला देंगे, सारे काम कर देंगे। मतलब यार आप गैस करें कौन है ऐसा शख्स। चले जी, भी जब तक मैं नींबू पानी पीती हूँ, ठीक है, और अपने बीवी वगैरह को मेंटेन करती हूँ, फिर दिखाते हैं कि हम आज क्या पहन के जा रहे हैं। भाई अब होते हैं तैयार, रेडी शेडी होते हैं। चलो भाई चुटकी बजाते हैं और होते हैं रेडी। 1 2 3 और हम हो चुके हैं रेडी, ठीक है। रेडी तो नहीं, वैसे हमने अभी कपड़े पहने हैं, ठीक है ना। अभी हम करते हैं, अब हम करते हैं मेकअप, ठीक है। तो सबसे नंबर 1, सबसे पहली बात यार, तैयार होना और कहीं जाना बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर विंटर्स हैं, जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ना बालों का बहुत ही प्रॉब्लम आता है भाई। अब ना बाल एक दफ़ा इंसान जो है वो करता है, ठीक है ना, रोज़ रोज़ हम कोई शावर नहीं ले रहे हैं, बालों में अगर ऑयल आ जाता है बहुत जल्दी, ठीक है ना। ये अगर बालों में ऑयल आ गया है और आपने अचानक से कहीं जाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप हेयर वॉश नहीं कर सकते, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप हेयर वॉश नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते हैं, या अगर आपके साथ कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात है कि आप जाना कैंसिल ना करें, आपने अपने बालों को ही सही करना है ना। तो भाई देखिए, हर के घर में ना ये पाउडर होता है, ठीक है ना, ये पाउडर होता है, हर के पास होता है, ठीक है ना। आपने यूँ लेना है और ना अपने बालों को यूँ करके ये पाउडर को लेके ना, आपने सिर्फ बालों के ना अंदर, जैसे ये जो होता है ना स्कैल्प होता है, इसके अंदर आपने लेके ना उसको यूँ 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 अच्छे से कर देना है। और ना पता, और फिर उसके बाद ना अच्छे से अपने इस पाउडर को अपने हाथों से भी और उसके साथ आपने यूँ यूँ करके अपने बालों से भी निकाल के अच्छे से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, तो ये सारे आपके क्या होगा, ये देखें, ये सारे अब आप पाउडर भी हट गए, ठीक है ना, ये पाउडर भी हट गया जाएगा। और क्या होगा कि आपके बाल, ये देखें, अब तक अगर कोई बाल चिपके हुए होंगे भी, या अगर कोई बाल, तो इस तरह से आपके बाल सारे फ्रेश हो जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि, ठीक है ना, कि आपके बाल जो है वो या तो उसके अंदर जो है, या शावर नहीं लिया, ये शैम्पू नहीं हुआ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। देखें आपके सामने कि फ्रेश बाल जो है वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, फ्रेश हो गए, ये देखें बिल्कुल से फ्रेश हो गए। और ये जो पाउडर ये बिल्कुल निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि विंटर में अक्सर ये मसला आता है और अक्सर लोग इस चक्कर में जाने से कहीं इनकार कर देते हैं कि भाई फिर मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे तो हम जाएंगे नहीं, तो जाना इनकार ना करें। और दूसरी एक मेजर चीज़ आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोगों के आईब्रोज नहीं बने हुए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग आईब्रोज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि अगर उनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई हो तो वो बिल्कुल भी कहीं बाहर मूव नहीं करते, ठीक है, जब तक वो अपनी आईब्रोज को दोबारा से बना ना ले। तो देखिए मेरी आईब्रोज तो मैं मेरे ख्याल से बहुत कम बनवाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं कहीं पे भी जाने के लिए मैं रीज़न कभी भी ये नहीं देती कि मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई है तो मैं नहीं जाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें मेरे पास ये ब्रश है, ये ब्रश मैंने अपने पास रखा, ठीक है ना। अब ब्रश को जो है ना, मैंने एक सिंपल जो है ना ब्लैक कलर के उसमें जो है ना कोई सा भी, अब मेरे पास कभी होते हैं लाइनर फॉर्म में, काजल फॉर्म में, कभी इस तरह से आईब्रोज वाले, कभी नहीं होते, ठीक है ना। तो मैं इस आई शेडो का भी जो है ना, ये शेड जो है ब्लैक वाला जो होता है, इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये आईब्रोज मतलब मेरी नहीं बनी हुई है, बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, लेकिन इस पेंसिल से
ओ सॉरी, इस ब्रश से मैंने जो है वो आई शेडो के, मेरे पास जो है अभी इसका जो वो होता है ना एक्चुअल, जो वो कहते हैं केक वाला, वो जो होता है फॉर्म वाला जो लगाते हैं, वो भी नहीं है मेरे पास। आईब्रो पेंसिल भी शनाया ने जो है वो कर दी है, ठीक है ना, गुम कर दी कहीं पे, ठीक है। मैं रोज़ हमेशा लेकर आती हूँ वो हमेशा। तो पेंसिल से ज़्यादा अच्छी आईब्रोज, पेंसिल से क्या होता है कहीं लगती है कहीं नहीं, कुछ लोग जल्दी में कहीं मारते हैं कहीं नहीं कहीं, और पेंसिल से वो टेक्सचर नहीं आता जो आपका स्मूथ टेक्सचर, रियल टेक्सचर और जो है ना नेचुरल टेक्सचर जो आता है ना, ये देखें ये इस तरह से। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ हो जाती है कि इससे आपको अपनी गैदरिंग को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना जाना, प्रोग्राम कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने आईब्रोज को इस तरह सेट कर लेना। देखना आपके सामने सिर्फ आईब्रोज अभी सेट किए मैंने, ठीक है जी। अच्छा भाई, तीसरी बात कि ना कहीं जाते वक्त हमेशा मेकअप कर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ लगाते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हमेशा ये भी कहते हैं कि भाई जो है ना आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले ना अपने फेस पर ना प्राइमर इस्तेमाल कर लें। प्राइमर आपका जो है ना, प्राइमर से जो है वो आपको क्या होता है कि जो है ना आपकी स्किन जो है वो प्राइमर से मेकअप स्मूथ बेस बनता है और मेकअप बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो देखें, मेरे पास जो है ना प्राइमर की जगह पे प्राइमर, अगर मेरे पास इन केस प्राइमर नहीं है, और या तो बहुत सारे लोगों के पास मेकअप के बाद पहले नहीं होता है प्राइमर, ठीक है, तो जो आप ये वाली क्रीम जैसे मैं यूज़ करती थी, ठीक है ना, ये जो है मेरी सनस्क्रीन है 60, ये वाली प्रोटेक्शन के लिए, ये वाली क्रीम को ना आपने थोड़ा सा लेके ना फेस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ना फेस पे लेके, अब जैसे कि मैंने यूँ करके मैंने इस पे लेके ना अच्छी तरीके से लेके इसको अप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब ये मेरा पूरा प्राइमर का काम देगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्राइमर नहीं है तो आपका स्मूथ बेस नहीं बन सकता और नेचुरल चीज़ नहीं, नेचुरल बेस नहीं लगेगा, ठीक है। अभी मैं आपको मैंने ये लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद अब मैं इस पर आपको बेस बना कर दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने ना बेस बना लिया, ठीक है ना। अब ये देखें बेस बन चुका है, ठीक है, बेस हो गया, ठीक है। आईब्रोज भी अब आपकी देख लें, आईब्रोज भी बिल्कुल बनी भी लग रही है, ठीक है ना। बेस भी बन चुका है, ठीक है। अब बेस भी हो गया, और बेस इस क्रीम को लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि प्राइमर जो काम प्राइमर करता था वही ये क्रीम, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है। और मतलब ना स्किन के अंदर कभी भी जैसे अगर पिंपल्स वगैरह कभी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर आपका बेस रह जाए, तो ये क्या करती है, मैं आपको बता दूं कि ये इसके अंदर कभी भी काफ़ी टाइम बाद भी अगर धोए ना, आधी रात बाद भी आकर धोए ना, तो ये कभी भी फेस पे पिंपल्स नहीं आने देती। तो ये एक चीज़ थी, ये देख लें, ये जब से मैंने इस तरह से इसको अप्लाई करना शुरू किया ना, मेरे फेस पे पिंपल्स आना बंद हो गए, ठीक है। ये बेस क्योंकि जाना तो होता है, जाहिर सी बात है, हम गैदरिंग है, इधर उधर जाना है, बेस भी अप्लाई करनी है, तो हमने इसको लगाने के बाद जो है ना हमने अपने बेस को, और बेस स्मूथ रहती है काफ़ी, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है स्किन, ठीक है। एक और हैक्स, एक और बात ना मेकअप के इन बिटवीन के, देखें ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो लैशेस होती है ना, वो आई लैशेस जो होती हैं, वो लैशेस क्या होता है कि ना लैश जो होता है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कम होने लगती हैं, ठीक है, घनी नहीं रहती या बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या करना होता है, पहले उस पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि हम उस पर डायरेक्ट जो है वो मस्कारा अप्लाई कर देते हैं। तो मस्कारे के कुछ लोगों का वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ वाले मस्कारे तो बहुत ज़्यादा आपके लैश को लेकर, लैशेस को लेकर टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं करना, जिस पे हमने अपने मतलब ये बनाया था ना, ये देखें, जिससे हमने अपने आईब्रोज बनाए थे ना, इसी तरह से हमने अपने लैश पे इसको घनी करने के लिए, ब्लैक करने के लिए, इस लैश पे ब्लैक वाला हमने ये उठाया, मतलब आई शेडो का ये ब्लैक वाला कलर उठाया, और उठाने के बाद हमने ऊपर लैश पे, सिर्फ लैश पे करेंगे, ठीक है। नीचे वाले लैश पे तो हम करते ही करते हैं, ऊपर वाले लैश को इसको घनी करने के लिए हम करेंगे। अब देखें बेस के ऊपर अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ये किया था, इससे हमारी लैश ऊपर, अंदर से, बाहर से, इसको हम ना इस तरह ब्लैक ब्रश को जो है ना अपने लैश पे मारेंगे। देखें एक तरफ आप इसको वो देखें, एक तरफ अभी मैंने लाइट से इसको किया है खाली, ठीक है। एक तरफ आपको इसका लैश जो है वो अपने डार्क लगने लगा, और एक तरफ बिल्कुल वाइट सा, मतलब पता नहीं लगने लगा। और उसके जब हम ये कर लें उसके बाद अपना मस्कारा अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा, लैश आपकी बहुत ज़्यादा घनी और अच्छी लगेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम कभी भी ना मतलब कुछ भी, हम विंटर्स में भी, और हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम क्या करते हैं, ये देखें मेरे पास तो ये लिप बाम है, हमने कभी भी विंटर की कभी भी मतलब वो करते वक्त, विंटर में मेकअप करते हुए, हाँ अपने होंठ को जो है वो बिल्कुल इस तरह से पहले लिप बाम अप्लाई करेंगे,
और फिर हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिप बाम लगाए बगैर अपने होठों पे लिप बाम लगाए बगैर आप लोग कभी भी जो है ना डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई नहीं कीजिएगा। उससे क्या होता है, अगर आप लिप बाम नहीं लगाते और लिपस्टिक लगा लेते हैं तो आपकी लिपस्टिक खाने से, पीने से या ज़्यादा बोलने से भी आपकी लिपस्टिक जो है वो क्या होती है, रिमूव कहीं पे लगी रहती है और कहीं हटने लगती है, वो कांस्टेंट नहीं लगी रहती है आपके। अभी मैं अब आपको लिपस्टिक लगा कर दिखाती हूँ। लिप बाम लग गए, लिपस्टिक लग चुकी है हमारी, ठीक है। और पता है इसके साथ ही लगाने पे भी ना आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ, मतलब एक तरफ आया तो वो फ़ौरन से खुद ही दूसरी तरफ वो फैलना शुरू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। और शाइनर अलग आपके लिपस्टिक पे, जबकि मैंने बिल्कुल मैट लिपस्टिक लगाई थी, ठीक है ना, मैट ग्लॉस लगाया था मैंने, कोई वो नहीं थी, इसके अंदर ग्लॉस ही नहीं है, बिल्कुल मैट था ये। तो ये मैंने लगाया था, लेकिन इसके अंदर से अलग से शाइन हो गया, ठीक है। और हमेशा एक और चीज़, लिपस्टिक जब भी लगाएं प्लीज़ 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 थोड़ी सी लिपस्टिक लेके होठों के ये अंदर और ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले और ये अंदर वाले, ये इन दो जगहों पे ना ज़रूर लिपस्टिक लगाएं। ये अंदर होठ के ये और ये, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ होठ के अपर हिस्से पे, अपर वाले होठों पे लिप्स पे लगा लेते हैं, और पर जब वो बात करते हैं तो अंदर वाला होठ जो होता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा, वाइट वाइट सा दिखता है। ऐसा लगता है आधे होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है और आधे होठों पर नहीं लगी हुई। और ब्राइट कलर्स हमेशा विंटर्स में कोशिश करें आप लोग कि ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करें। लिपस्टिक, ग्लॉस कुछ भी लगा रहे हैं ब्राइट कलर इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्राइट कलर जो होता है वो आपके ड्रेस को, आपके फेस को और आपके मेकअप को बहुत इनहेंस करता है। जी हाँ, मेकअप हो गया कंप्लीट। यार आप लोगों को हैक्स बताते बताते मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मेकअप कब हो गया कंप्लीट, मैं कब हो गई रेडी। अरे नहीं पता कि नहीं हूँ, नहीं, अरे थैंक यू सो मच। अरे ये देखें, इन्होंने जो आज हमारे घर में जो शख्स हैं वो उन्होंने मेरे लिए पाकोला मिल्क लेके आए। कहने बहुत देर से मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, आपके साथ वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये पाकोला मिल्क पीने के लिए मुझे ऑर्डर आया, तो चलो मैं पीती हूँ। ये तो हमने कर लिया फिनिश, और थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। अच्छा देखें, इसके बाद हमने पीने के बाद भी हमारी लिपस्टिक का कलर या हमारे जो है क्या कहते हैं होठों पे कोई चीज़ जैसे छूट रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखें, लिपस्टिक कांस्टेंट लगी रहती है जब तक आप इसको खुद ना रिमूव करें। हम हो चुके हैं रेडी। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि लोग जो है वो पूरा फुल मेकअप करने के बाद जो है वो सेटिंग स्प्रे होता है, मेकअप स्प्रे, वो करते हैं लास्ट में कि ताकि उनके मेकअप जो है वो क्या हो, उनका मेकअप जो है वो ख़राब ना हो। यह सेटिंग स्प्रे कहलाता है वो, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कभी भी जो है ना सेटिंग स्प्रे को नहीं यूज़ किया, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये देखें, मेरे पास ये रोज़ वाटर, सिंपल रोज़ वाटर सब यूज़ करते हैं अपने अपने घरों में, सबके पास होता है। तो मैं मेकअप करने के बाद जब निकलने लगूँ घर से, अगर गर्मी के दिनों में तो ज़्यादा, ठीक है, विंटर में इतनी नीड नहीं होती, लेकिन ये ग्लो करता है, ठीक है, इसका काम होता है। ये आपने ये देखें, ये क्या किया आपने, यूँ किया, और जब ये फिर थोड़ी देर में फ़ौरन ही, ये थोड़े से टाइम पे ही ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये ड्राई होगा, और ये ड्राई होने के बाद जैसे अभी आपने एकदम से ग्लो देख रहे हैं ना स्किन के अंदर ग्लो, तो ये बिल्कुल वैसी ग्लो का काम करेगा। इसमें सेटिंग स्प्रे ख़रीदने की आप लोगों को कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो पहले मैं अपना ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, फिर हम करेंगे अपनी वीडियो का सीक्रेट सस्पेंस ख़त्म करेंगे कि कौन आया है, ऐसा कौन था वो शख्स जो मुझे पाकोला मिल्क दिया, जिसने मुझे नींबू पानी पिलाया, जिसने मुझे सुबह नाश्ता बनाकर खिलाया, जिसने मुझे आज पूरा दिन कोई काम नहीं करने दिया, महारानियों की तरह रानियों जैसी जिंदगी। कौन है वो शख्स आखिर? चले पहले हम अपना ओवरऑल लुक दिखाते हैं आपको, फिर हम करेंगे। तो ये है जी हमारा ओवरऑल लुक, ठीक है, ये है हमारा ओवरऑल लुक। चलो अब हम आपको बैठ के भी दिखा देते हैं, ठीक है, चलो आपको बैठ के भी दिखा देते हैं, ठीक है। और हमेशा जाकर सोफे पे कब होकर बैठा करें, सोफे पे सीधा ना बैठा करें, कब होकर बैठने से लुक अच्छा, ठीक है जी। ये था हमारा मेकअप, और ये
अभी तक वीडियो का सीक्रेट और सस्पेंस नहीं हुआ है ख़त्म हो। कौन है ऐसा शख्स या कौन है वो जो अभी तक कैमरे में सामने क्यों नहीं आया, बताते हैं। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा रुक जाए आपसे। हाँ तो भाई क्या क्या जानना चाहते हैं आप लोग कि कौन है वो शख्स? कौन सा शख्स? सुबह से कौन सा शख्स था? है कौन सा शख्स जिसके बारे में आप जानने की बात कर रहे हैं? जानना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा लग रहा था आपको देख के। हैं कोई वो ही नहीं है, ठीक है, वो मैं ही थी, ठीक है, जो मैं ही अपना ख्याल रखने के बारे में आज सोच रही थी कि यार मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा पाकुला मिल्क पी लेंगे, यार मैं थक गई हूँ तो नींबू पानी पी लेती हूँ, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और सुबह का नाश्ता भी ट्रे अपने लिए खुद ही तैयार किया था और बच्चों को आँख मलते हुए जाके सबसे पहले उनको सैंडविच तैयार करके दिया था और शूज़ भी मैंने खुद ही बनाया था और मेरे कपड़े और मेरा आउटफिट और ये जितनी भी चीज़ें सब मैंने खुद ही की है, ठीक है। कोई ऐसा शख्स नहीं है और ना कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में मेरे लिए ऐसा पैदा होने वाला है जो मेरे लिए काम करे, ठीक है। मुझे अपने काम खुद ही करने। तो अब मुझे गुस्सा इसलिए आ गया यार, चलो थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं, अब आप पे ना करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं पूरा दिन काम करती रही और साथ में ये वीडियो भी बनाती रही और साथ में मैं ये काम भी करती रही और अपने ख्वाबों की दुनिया से मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी कि यार कोई शख्स ऐसा हो जो मेरे साथ ऐसा करे, यार कोई गिलास ला कर दे पानी का तो नींबू पानी का तो इस तरह का। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ख्वाबों की दुनिया में हूँ, तो मैं ख्वाबों की दुनिया में आपके साथ भी ये करती रही। और आप क्या सीरियस समझ गए कोई है मेरे साथ? वाह, कोई नहीं है। समझ में आई बात? सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। इसके बाद आपको यार ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।